हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का 8 चैप्टर जो है मैट्रिसेस। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस पार्ट में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थिकनेस कम कर दिया। हाँ, तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पहले तो मान लो ये दो मैट्रिसेस हैं, ये है ए 2 4 6 8 9 एंड 7। ये है बी, ठीक है, ये है बी 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्वेश्चन में दिया है कि ए बी फाइंड करो। तो अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले देखो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। ये कितने बाई कितने की है, 2/3 की। ये कितने की है, 3/2 की। अब पहला रूल हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट मैट्रिसेस के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिसेस की रोज के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स रो। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो हमारी सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब होता है, मान लो होता है, अब ये होता ही ना, ये वो लाइन होती ना, ये होती 2 × 2 की मैट्रिक्स, ये होती 3 × 2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 है, इसके कॉलम 2 है, इसकी रो 3 है। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे लिखा हो कि मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ओके, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, मतलब जैसे 2 × 2 की, 2 × 4 की। अब मान लो ये है 2 4 6 8 × 1 2 3 4। स्क्वायर मैट्रिक्स की तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल। स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो और दोनों की रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। तो अब ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ले लो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1। ठीक है, ये है हमारी ए। बी की ले लो, बी क्या लें, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ये है बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, ए बी पता करना है। तो जो ये है इसकी फर्स्ट, पहले तो चेक कर लो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। 3 रो इंटू 3 कॉलम, ये यहाँ पे कितनी है, 3 रो और 2 कॉलम। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब इनको डिवाइड कर लो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ओहो, एक मिनट, गलत कह गया, सॉरी, डिवाइड गलत कर लिया, बाकी तो सही है। हाँ, ऐसे कर लो, ये फर्स्ट के हमने कॉलम देखने थे तो इसके कॉलम्स को डिवाइड कर लो, सेकंड की रो देखनी थी, इसकी रोज को कर लो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को, मतलब इसके ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, इनको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, ए बी इज इक्वल टू 2 × 1 2 प्लस, अब 2 को नहीं करना, नेक्स्ट एलिमेंट को करना है, 5 × 2 10 प्लस 8 × 3 24। अब ये फर्स्ट रो ख़त्म होगी। अब सेकंड रो पे आ जाओ, उसी 3 कॉलम को अब सेकंड रो पे आ जाओ। 2 × 4 8 प्लस 5 × 5 25 प्लस 8 × 6 6 8 48। ठीक है, अब नीचे वाले 3 उठा लो, 3 एलिमेंट उठा लो, मतलब सेकंड कॉलम उठा लो इसका पूरा। 3 × 1 3 प्लस 6 × 2 12 प्लस 9 × 3 27 3 × 4 12 प्लस 6 × 5 30
प्लस 9 इंटू 6 54। अब थर्ड कॉलम उठा लो, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो। फर्स्ट रो से करो पहले 4 1 ज़र 4 प्लस 7 2 ज़र 14 प्लस 1 3 ज़र 3 4 4 ज़र 16 प्लस 7 5 ज़र 35 प्लस 1 6 ज़र 6। अब इन सब को ऐड कर दो, जगह कम पड़ेगी। अब इन सब को ऐड कर दो, ये देखो 2 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 24 12 एंड 24 कितने होते हैं 36। यहाँ पे आ गए 48 प्लस 8 56 56 76 एंड 5 81। ठीक है, ये हो गया 81। 3 इंटू 3 एंड 12 15 15 25 एंड 7 32 12 12 और 30 42 42 और 54 92 96। ये हो गया 96। 18 18 और 3 21 32 प्लस 35 ये हो गया 67। तो ये जो है हमारा ए बी की वैल्यू, बस यही थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब ये ए दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये ए है, हाँ ये हमें ए दिया हुआ है और ये बी दिया है। अब इसके देखो कितने कॉलम हैं 2। अब और इसके कितने, इसकी कितनी रोज है 3। हो इसके कॉलम 3 है पर रो 2 है। तो क्या था, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो, और सेकंड की क्या थी रो। ठीक है, तो अब ए बी वही 6 2 ज़ार प्लस 9 7 ज़ार 6 6 ज़ार प्लस 9 9 ज़ार 6 ज़ीरोज़ प्लस 9 8 ज़ार। ये देखो, तो ऐसे ही करना है। तो अब ऐसे भी हो सकता है हर बार। ये देखो, अब ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा नहीं हो। समझाता हूँ। मान लो हमें मैट्रिक्स दी है, इस बार छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 4 6 8, यहाँ पे 3 2 5 7। ठीक है, 2 इंटू 2 की है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों 2 इंटू 2 की है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये ए है, ये बी है, ए बी फाइंड करना है। कॉलम ले लो, इसकी रोज ले लो। 1 3 ज़ार 3 प्लस 6 5 ज़ार 30 2 प्लस 6 7 ज़ार 42 4 3 ज़ार 12 प्लस 8 5 ज़ार 40 4 2 ज़ार 8 प्लस 8 7 ज़ार 56। मैट्रिसेस बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ध्यान से करने वाला है। इक्वल टू 33 44 12 प्लस 40 52 8 प्लस 56 होते हैं हमारे 64। ये है ए बी। अब हमें फाइंड करना है बी ए। अब बी ए में क्या होगा, जो बी है वो आगे आ जाएगा। तो इसे इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा 3 था ना शायद, हाँ 3 था। तो ये बी है। अब ए को इधर लिख लो 1 6 4 8। इस ए को अब काट दो। अब इसके कॉलम लेने हैं, इसकी रो, जो एलिमेंट फर्स्ट पे होगा उसके कॉलम्स सेकंड पे वाले की रो। अब देखो 3 1 ज़ार 3 प्लस 3 4 ज़ार 12 3 6 ज़ार 18 प्लस 2 8 ज़ार 60 5 प्लस 7 4 ज़ार 28 5 6 ज़ार 30 प्लस 7 8 ज़ार 56। अब कैलकुलेट कर लो। 15 18 34 28 प्लस 5 33 80 86 हुए। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हमेशा ऐसे नहीं होता कि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल होगा। बहुत सारे टाइम ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं भी होगा। यही क्वेश्चन था, ये ऐसे प्रूव किया हुआ था इन्होंने भी। ये देखो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ ये देखो, अब मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ए क्यूब -23 ए -40 आई।
तो आई की वैल्यू तो मैंने पहले बता दी थी, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी होती है 1 0 0 1, या जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होगी ऐसे डायगनली 1 1 1 आता जाएगा। तो अब लेट्स कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ईजी मतलब ईजी करके समझेंगे। अब हमें दिया स्टेटमेंट दी है ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2i को कैलकुलेट कर। ओके, अब ए स्क्वायर क्या है 1 2 3 4, इसको एक बार और लिख लो। ए स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, सिंपल सी बात है। तो ये फर्स्ट ए की हमने लेने कॉलम, सेकंड ए के ले लेने हैं रो। तो अब कैलकुलेट करो पहले ए स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 1 2 ज़ा 2 प्लस 8 3 प्लस 12 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 4 ज़ा 16, 7 10 15 एंड 32, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा 5a, 5 इंटू 2 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब 2i, 2 इंटू 1 0 0 1, ये होगी हमारी 2 0 0 2, ठीक है। तो अब इसको सीधा सारे को सब की वैल्यूज पुट कर दो, अगले पेज पे लिख देता हूँ। 7 10 क्या थी, 7 10 15 32 32 प्लस 5a की वैल्यू थी हमारी 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20 माइनस 2 0 0 2। अब हमें करना है इसको कैलकुलेट, ऐड करो 7 प्लस 5 12, 10 प्लस 10 20, 15 प्लस 15 30, 32 प्लस 20 52 माइनस 2 0 0 2, 12 माइनस 2 10, 20 माइनस 0 20, 30 माइनस 0 30, 52 माइनस 2 50, ये आ गई हमारी वैल्यू। बस जहाँ पे दिया हो ए स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन तो आपको बता ही दिया। ए क्यूब दिया हो तो ए इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकाल लेना है, फिर ए स्क्वायर इंटू ए, बस इजी। और हाँ, अगर ए की पावर 4 दी हो तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, ए इंटू ए करके, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, बार बार ए करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, अब जैसे इन्होंने दिया हो इक्वल टू 0 प्रूव करवाया इन्होंने, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, इक्वल टू 0 भी प्रूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी 3.2। तो जो हमारी आईसीएसई की बुक है, मतलब कि जो हमारी आईसीएसई की बुक है 10th क्लास की, वहाँ तक तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तक का ही कॉन्सेप्ट था। एक और क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आईसीएसई में एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। और अगर आपने +2 वाला मतलब 12th वाला भी करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसकी भी वीडियो अलग से बना दूंगा। पर जो हमारा आईसीएसई बोर्ड का 10th क्लास का था वो मल्टीप्लिकेशन तक का ही था, अब वो भी मैं बता देता हूँ आपको, शायद ही वो मिसलेनियस में था ना। हाँ, 1 मिनट, मिसलेनियस है, यस ये मिसलेनियस है। मैं यहाँ पे आपको यहीं पे एग्जांपल में बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे एग्जांपल है, हाँ ये देखो, ए दी है, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है। अब ये है, अब हमें डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये सारी कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मिनट यार मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, इसे करो इरेज। अब मान लो हमारी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 3 6 8 2, सी मैट्रिक्स है हमारी 1 4 1 2, ठीक है।
अब हमें क्या बताया हुआ है, ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी। ये मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की, ये 2/2 की, ये 2/2 की। तो जो डी मैट्रिक्स होगी वो भी किसकी होगी, 2/2 की। अब 2/2 की होगी तो उसके जो एलिमेंट्स हम कैसे करेंगे, लेट डी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो मर्जी ले लो, बस नंबर्स नहीं, सिर्फ हमने वेरिएबल्स लेने। तो अब पहले करो ए बी की मल्टीप्लाई, ये ले लो कॉलम, ये होगी रो। ए बी इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 8 ज़ा 16, 1 6 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 ये हो गए, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 8 ज़ा 32, 3 6 ज़ा 18 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये होगी ए बी की मल्टीप्लिकेशन। 16 प्लस 3 19, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 32 41, 18 प्लस 8, ये हो गए हमारे 26। ये ए बी होगी। अब सी डी देखो, सी डी, हाँ सी कहाँ लिखा है, 1 4 1 2 इंटू ए बी सी एंड डी, कॉलम रो 1 ए ज़ार ए प्लस 4 सी ज़ार 4 सी, 1 बी ज़ार बी प्लस 4 डी, ए प्लस 2 सी, बी प्लस 2 डी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे आके। ए बी है हमारी 19 10 41 26 माइनस ए प्लस 4 सी, बी प्लस 4 डी, ए प्लस 2 सी, बी प्लस 2 डी। एक मिनट इसे इधर कर देते हैं, चलो रहने। अब मल्टीप्लाई तो नहीं करनी, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, माइनस। यार अगले पेज पे आ जाओ, फिर से लिख देता हूँ मैं। 19 यहाँ पे था हमारा 41, 10 26 10 26 10 नहीं, ये माइनस ए प्लस 4 सी, बी प्लस 4 डी, ए प्लस 2 सी, ए प्लस 4 सी, बी प्लस 4 डी, ए प्लस 2 सी, बी प्लस 2 डी। देख लो, चेक कर लो, हाँ यही है। इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, 0 0 0 एंड 0। अब माइनस कर लो, 19 माइनस ए प्लस 4 सी इज इक्वल टू 0, 10 माइनस बी प्लस 4 डी इज इक्वल टू 0। अब इन्हें अलग अलग लिख दो, 41 माइनस ए प्लस 2 सी इक्वल टू 0, 26 माइनस बी प्लस 2 डी इक्वल टू 0। अब जो भी इजी लगता है वो सॉल्व कर लो, जैसे माइनस ए प्लस 4 सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, अब देख लो, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 19 माइनस 4 सी। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, कहाँ गया, हाँ ये पड़ा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। माइनस ए की वैल्यू है माइनस 19 माइनस 4 सी प्लस 2 सी इज इक्वल टू माइनस 41। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 19 माइनस 2 सी इज इक्वल टू माइनस 41, माइनस 2 सी इज इक्वल टू माइनस 41, माइनस 19 माइनस 2 सी इज इक्वल टू 40 में से 10 निकाले 31 एंड 22 माइनस 22, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब ए की देख लो, ए की वैल्यू भी यहीं से निकल आएगी, माइनस ए की, हाँ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 19 माइनस 44, ये प्लस हो जाएगा 54 और ये हो गया हमारा 54 63। ए की वैल्यू आ गई 63। अगले पेज पे आ जाओ। अब बी डी की वैल्यू पुट कर दो,
10 माइनस बी प्लस 4d इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4d। अगला देख लो इसका क्या था, 26 माइनस बी प्लस 2d। 26 माइनस बी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। अब माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 26, यहाँ पे यही रहने दो यार, माइनस बी प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 26। माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 10 माइनस 4d प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 26। ये माइनस 10 माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 16। d की वैल्यू आ गई 8। अभी आगे पुट कर दो, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4 8 ज़ा 32, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 42, बी की आ गई 42। चलो अब डी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी होगी 42, डी होगी 8 और ए सी होगी थी हमारी 11 और ए होगी 63। सी होगी 11 और ए होगी 63। ये है हमारी डी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो हमारा जो आईसीएसई बोर्ड मतलब कि जो 8th चैप्टर है मैट्रिसेस का आईसीएसई बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर 12th का करना चाहते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।